नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन चर्चा पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर चोट करती है, बेचैन मन। आज हम बात कर रहे हैं अष्टावक्रा गीता की। ये कोई आम कथा नहीं है, बल्कि राजा जनक और महामुनि अष्टावक्रा के बीच का एक अत्यंत प्रोफाउंड सॉक्रेटिक संवाद है। इसका विषय बहुत ही सटीक है, इस भटकते हुए मन को आखिर कैसे वश में किया जाए। आज के वक्त में जहां लगातार स्मार्टफोन चेक करना या डूम स्क्रॉलिंग करना एक रूटीन बन गया है, आधुनिक जीवन की ये बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं और इसे आसानी से समझते हैं। सोचिए, एक महाराज राजा जनक कितने व्याकुल होकर पूछते हैं, ये मन इतना चंचल क्यों है? जितना इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है उतना ही ये दूर निकल जाता है। ये शब्द सिर्फ किसी किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेबसी को दर्शाते हैं जिसे हम सबने महसूस किया है। रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं और माइंड है कि बंद ही नहीं होता। जब भी तेज दौड़ती हुई सोच को जबरदस्ती रोकने का प्रयास होता है तो एक अजीब सी चिचचिगाहट होती है। ये सच में हमारी सबसे बड़ी और यूनिवर्सल समस्या है। और इस स्थिति से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जितना हम इस मन का पीछा करते हैं ये उतनी ही तेजी से भागता है? और बस यहीं पर आता है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अष्टावक्रा का जवाब हमारा पूरा नजरिया बदल कर रख देता है। उनका मानना है कि मन से लड़ने की ये जो कोशिश है ना, यही दरअसल सबसे बड़ी जड़ है। भाग 1, नियंत्रण की भूल, लड़ना बनाम समझना। यहां अष्टावक्र एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देते हैं जो हमारी पुरानी सोच को चुनौती देता है। वो समझाते हैं कि मन कोई दुश्मन तोड़ी है जिससे किसी युद्ध में हराना हो, बल्कि यह एक लगातार चलने वाला प्रवाह है, एक स्वाभाविक आदत है। और इस प्रवाह को बलपूर्वक रोकने की बजाय इसकी प्रकृति को शांति से समझना जरूरी है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है मन से लड़ना और दूसरी तरफ है मन को समझना। होता क्या है कि जब भी हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं तो जाने अनजाने हम उसको और ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं, इसीलिए वो विचार और ज्यादा ताकत के साथ वापस लौटते हैं। लेकिन दूसरी ओर मन को समझना इस संघर्ष को पूरी तरह खत्म कर देता है, क्योंकि तब इसे सिर्फ एक फ्लो के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं बचती। इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अंधेरे को हटाने के लिए हम उस पर प्रहार थोड़ी करते हैं, हम बस एक दिया जला देते हैं। कितनी सिंपल पर कितनी गहरी बात है। मन को शांत करने के लिए किसी आंतरिक युद्ध की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह दिए की रोशनी अंधेरे का अस्तित्व मिटा देती है, बिल्कुल वैसे ही समझ का प्रकाश इस बेचैन मन को बिना किसी जोर जबरदस्ती के सहजता से शांत कर देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, स्वयं की पहचान। आखिर नियंत्रण किसके पास है? अष्टावक्र यहां आत्मखोज का एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। उनका कहना है कि मन के इस गहरे रहस्य को सुलझाने से पहले उन झूठी पहचानों को पूरी तरह तोड़ना जरूरी है जिन्हें सदियों से बिना सोचे समझे सच मान लिया गया है। अब इन 3 स्टेप्स को ध्यान से समझिए। पहला, अगर हमारी पहचान सिर्फ ये शरीर है तो गहरी नींद में ये अस्तित्व कहाँ चला जाता है? दूसरा, अगर हम ये मन है तो सुषुप्ति अवस्था में यानी डीप स्लीप में जब मन बिल्कुल शांत होता है तब भी हमारा वजूद क्यों बना रहता है? यहां से निकलता है तीसरा और सबसे बड़ा निष्कर्ष, हमारी असली पहचान ना तो शरीर है और ना ही मन, बल्कि असली पहचान इन दोनों को देखने वाला एक ऑब्जर्वर या दर्शक है। असली अस्तित्व इन भौतिक और मानसिक अवस्थाओं से पूरी तरह मुक्त होता है। तो अगर सच्चाई यही है तो ये भ्रम आया कहां से? असल में बचपन से ही एक आदत पड़ गई है, अपने पासिंग थॉट्स और इमोशन से सीधा जुड़ जाने की। एक रूटीन बन गया है ये कहने का कि मैं उदास हूं या मैं खुश हूं। लगातार चलने वाले इन विचारों को अपनी मूल पहचान मान लेने का ये भ्रम एक ऐसी झूठी दुनिया बना देता है जो बिल्कुल परम सत्य लगने लगती है। अष्टावक्र के अनुसार यही अज्ञानता सबसे बड़ा बंधन है। ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें हमने खुद खड़ी की हैं। तो इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? भाग 3, देखने की कला, भ्रम को तोड़ना। यहां अष्टावक्र इस अज्ञानता को तोड़ने का एक बहुत ही सरल परंतु असाधारण उपाय बताते हैं। सॉल्यूशन ये है कि विचारों को सिर्फ देखा जाए, बिना किसी जजमेंट, बिना किसी चाहत और बिना किसी विरोध के। जब हम रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो ये भ्रम अपने आप टूटने लगता है। देखिए, विचार बिल्कुल हवा की तरह हैं। हवा बहती है, उसे किसी भी कोशिश से रोका नहीं जा सकता, पर उस हवा से प्रभावित ना होना ये तो हमेशा संभव है।
जिंदगी भर हर चीज को कंट्रोल करने की आदत के बाद अब कुछ ना करने की ये कला सीखना ही सबसे बड़ी साधना है। विचार तो आएंगे ही क्योंकि वो उनका नेचर है, पर बिना रिएक्ट किए उनको आराम से गुजरने देना ही असली जीत है। और अब आता है इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। अष्टवक्र कहते हैं जो मन को नियंत्रित करना चाहता है वो स्वयं मन ही है। मन कभी खुद को नहीं रोक सकता, इसे थोड़ा ठहर कर हजम करने की जरूरत है। जो हिस्सा बेचैन होकर शांति मांग रहा है या जबरदस्ती विचारों पर रोक लगाना चाहता है, वो वास्तव में उसी बेचैन मन का ही एक हिस्सा है। और ठीक इसी वजह से लड़ने की हर कोशिश आखिर में फेल हो जाती है। तो फिर सच्ची स्थिति क्या है? इस विश्लेषण का सबसे कोर वर्ड है साक्षी, यानी द विटनेस। एक ऐसी शुद्ध चेतना जो सिर्फ देखती है, जिसमें ना तो कोई मानसिक हलचल है ना कोई इच्छा। जब हम इस शोर शराबे का हिस्सा बनने के बजाय पूरी तरह से एक प्योर ऑब्जर्वर या साक्षी बन जाते हैं, तब असल और गहरा बदलाव आना शुरू होता है। आखिरी हिस्सा, भाग 4, साक्षी भाव ही मुक्ति, अंतिम अनुभूति। अष्टवक्र सिखाते हैं कि जिस मोमेंट हम इस साक्षी होने की सच्चाई को पूरी तरह समझ लेते हैं, ठीक उसी क्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस परम शांति के लिए वर्षों की प्रतीक्षा या कठोर तपस्या नहीं चाहिए, बस एक सही दृष्टि चाहिए और अज्ञानता का सारा बोझ उसी पल उतर जाता है। इस ज्ञान को एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझते हैं। गुजरते हुए विचारों को उन बादलों की तरह समझिए जो आकाश में घूमते रहते हैं। ये टेम्पररी हैं और लगातार रूप बदलते रहते हैं। दूसरी तरफ साक्षी एक ऐसे पहाड़ की तरह हैं जो अटल, स्थिर और एकदम शांत खड़ा है। मन की चंचलता आती जाती रहेगी, पर शुद्ध साक्षी उस अडिग पहाड़ की तरह हमेशा स्थिर रहता है। ये फासला अब बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अब इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए इस आखिरी सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना ही वास्तव में सबसे बड़ा बंधन है? इतने वक्त से जिस दुश्मन से कड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, दरअसल उसका तो कोई ठोस अस्तित्व था ही नहीं। जब ये कंट्रोल करने की जिद और भागदौड़ खत्म होती है, सिर्फ तभी वो ठहरी हुई शांति मिलती है जिसकी तलाश राजा जनक को थी। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर सुकून से बैठकर मनन करना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।